प्रेस वार्ता के दौरान प्राइवेट कोचिंग संचालकों ने बताया कि कोविड-19 के चलते कोचिंग का संचालन नहीं हो पा रहा है। प्राइवेट कोचिंग क्लास के संचालकों ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि कोचिंग संचालकों के लिए भी गाइडलाइन बनाई जाए, जिससे हम कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए कोचिंग का संचालन कर सकें। देखें पूरी खबर विस्तार से। एसोसिएशन के एक सदस्य के नाते ये कह रहा हूँ कि आज 8-9 महीने हो गए हैं, सभी सरकारी शिक्षकों को एक सैलरी दी जा रही है, सभी चीज़ों के लिए हर चीज़ एक प्रावधान रखा गया है। आज प्राइवेट कोचिंग जो संस्थान चला रहे हैं उनके लिए कोई प्रावधान नहीं है, कोई सैलरी नहीं है, कुछ नहीं है। फिर भी अगर वो हिम्मत कर रहे हैं थोड़ी सी भी खोलने की तो सरकार उसे बंद करा रही है। अगर हम लोगों का अगर बच्चों को फ्यूचर बनाने के लिए हम थोड़ी सी मेहनत कर रहे हैं तो वो भी बंद कराई जा रही है, उससे थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम जा रही है। बस छोटी सी एक बात ये कहना है कि गवर्नमेंट हमें कुछ गाइडलाइन पर परमिशन दे, जिससे हम बच्चों का फ्यूचर बना सकें और जितनी भी वो गाइडलाइन देंगे 100% वो गाइडलाइन फॉलो करेंगे। अगर स्थिति बढ़ती है तो उनके प्रशासन या उनके अनुसार उनके आदेश पर हम बंद भी करेंगे, पर कुछ गाइडलाइन पर स्टार्ट किया जाए। बस यही कहकर अपनी बातें खत्म करता हूं। आपका नाम? अंकित सोनी। यस। जिला कोचिंग एसोसिएशन के द्वारा आज हमारे द्वारा पिछले 8 महीने से जो हमारे सेक्टर्स बंद हैं, कोचिंग संस्थान बंद हैं, उन समस्याओं से अवगत कराने के लिए आज हमारे द्वारा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले 8 महीनों से शासन ने हमारे सेक्टर को, कोचिंग संस्थानों को खोलने की अनुमति नहीं दी है और इस कारण आज आर्थिक रूप से हम लोग बहुत ज़्यादा टूट गए हैं। आज ये दौर आ गया कि हम लोग अपना घर परिवार नहीं चला पा रहे हैं, हमारा स्टाफ बेरोजगार हो चुका है, हमारे ऊपर कर्ज के बोझ तले हम लोग दब गए हैं। पिछले 8 महीनों से हमने अपने संस्थानों को किराया नहीं दे पाए हैं, अपनी बैंक की इंस्टॉलमेंट नहीं दे पाए हैं और आज ये स्थिति आ गई है कि एक शिक्षक जो बच्चों के भविष्य का या देश का निर्माण करता है, वो आज बहुत बुरे हालात से जूझ रहा है। हम शासन प्रशासन से ये मांग करते हैं कि जैसे आपने अन्य सेक्टर्स को खोल दिया है, आज लॉन खुल चुके हैं, आज मैरिज लॉन खुल चुके हैं, इसके अलावा मार्केट खुल चुका है, थिएटर खुल चुके हैं, आपके जिम खुल चुके हैं, सारी गतिविधियां चालू है, लेकिन उन्होंने केवल कोचिंग संस्थानों को बंद करके रखा हुआ है और हमारे लिए कोई गाइडलाइन नहीं बनाई गई। बाकी सभी चीज़ों के लिए गाइडलाइन बनाई गई है कि उन्हें इतने बजे खुलना है, इतने बजे बंद करना है। तो हम शासन से मांग करते हैं कि हमारे सेक्टर्स को भी खोलने की अनुमति वो प्रदान करें। संतोष साहू अकेडमी राजपाल चौक, मैं का संचालक। मैं बस एक बात कहना चाह रहा हूँ कि लगातार अभी एग्ज़ाम्स रेलवे और एनटीपीसी और भी कई व्यापम के एग्ज़ाम्स आ गए हैं। बच्चे लगातार हमसे यही प्रश्न पूछते हैं कि क्लासेस कब शुरू होंगी और हम उनको हर महीने दर महीने अगले महीने का समय दे के अब हमारे पास भी एक कोई जवाब नहीं बचा कि हम कब क्लासेस शुरू करेंगे। ऑनलाइन क्लासेस के लिए सरकार बार बार कह रही है, लेकिन बच्चे, हमने प्रयास किया ऑनलाइन पढ़ाने का, लेकिन बच्चे उसमें संतुष्ट नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो हम जो हमारे एडमिशन वाले बच्चे हैं पुराने, वो हमसे अब फीस वापसी की भी बात करने लगे हैं। तो मेरे पास उसका भी प्रावधान समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार हमारे लिए क्या कर रही है, कि हम फीस वापस कैसे करें। 8 महीने से हम खुद बैठे हुए हैं घरों पे। तो मैं आप लोगों के माध्यम से, मीडिया भाइयों के माध्यम से मुख्यमंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी और प्रदेश सरकार, मोदी जी आदरणीय प्रधानमंत्री, सभी से ये बात कहना चाह रहा हूँ कि हम कोचिंग वालों के लिए भी कुछ एक बेसिक जो हमारी आधारभूत जो ज़रूरतें हैं उनके लिए कुछ सोच के कुछ फैसला करें, कुछ गाइडलाइन जल्द से जल्द बनाएं। थैंक यू। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए गुलाबी गैंग द्वारा राजनगर में रिबन काटकर जुडो कराटे प्रशिक्षण हॉल का शुभारंभ किया गया, जिसमें युवतियों और महिलाओं को अपनी सुरक्षा के लिए जुडो कराटे का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि रही गुलाबी गैंग की राष्ट्रीय कमांडर श्रीमती संपत पाल जी। कार्यक्रम में जुडो कराटे की टीम द्वारा अपनी सुरक्षा के लिए जुडो कराटे के दांवपेच भी सिखाए गए। देखें पूरी खबर विस्तार से।
जैसे आहा नहीं हुंकार लगाना, बंसीधर की आस छोड़कर, बंसीधर की आस छोड़कर पंचाली गांडी उठाना, बंसीधर की आस छोड़कर पंचाली गांडी उठाना। और क्यों आवश्यकता है गांडी उठाने की? हम मानूंगी बलवान भीम है, मानूंगी बलवान भीम है, अर्जुन का भी शौर्य बड़ा है, किंतु सभी की राहें रोके धर्मराज का धर्म खड़ा है, किंतु सभी की राहें रोके धर्मराज का धर्म खड़ा है। और होगा जब अन्याय अधर्मी, होगा जब अन्याय अधर्मी, सभी मुंह फेरे बैठे होंगे, मर्यादा का ढोंग रचाकर स्वयं पितामह बैठे होंगे, मर्यादा का ढोंग रचाकर स्वयं पितामह बैठे होंगे। और दुशासन जब केश को खींचे, दुशासन जब केश को खींचे, अबला तुम अग्नि बन जाना, बंसीधर की आस छोड़कर, बंसीधर की आस छोड़कर पंचाली तुम गांडी वो उठाना, बंसीधर की आस छोड़कर पंचाली गांडी वो उठाना। छिड़ गई है लड़ाई, ये है वीरांगनाएं, अब छिड़ गई है लड़ाई, दुष्टों और पापियों का संहार करके छू रही है ऊंचाई, दुष्टों और पापियों का संहार करके छू रही है ऊंचाई। ये है शेरनियां, ये है शेरनियां, आंखों में है आग समाई, गुलाबी गैंग की शान है मिसाल बनकर आई, गुलाबी गैंग। धन्यवाद। अब मैं आदरणीय संपत पाल जी को मंच में आमंत्रित करता हूं कि वो संबोधित करें आप सभी को। बस यही अनुरोध करूंगी कि आज जो हमारा ये प्रशिक्षण कोरमा जी ने रखा है, ये बहुत बड़ी बात है। हमने काफी दिन से सोच रखा था कि हम गुलाबी गैंग की महिलाओं को रास्ता चलना सिखा दिया। गांव की जो दबी कुचली महिलाएं थी, अनपढ़ थी, कभी स्कूल नहीं गई थी, तो उनका हम लाठी डंडे का प्रशिक्षण देते थे, आत्मनिर्भर बनाते थे, उनका स्वावलंबी बनाने का प्रेरणा देते थे कि हर औरत अगर आत्मनिर्भर बन जाएगी, स्वावलंबी बनेगी, गुलामी नहीं हटेगी। प्रतीक सिंह ठाकुर उर्फ गुलाबी गुरुजी, जो मुझे गुलाबी गैंग ने ये नाम दिया गया है। भारत का पहला छिंदवाड़े में हम लोग ने गुलाबी गैंग की सेल्फ डिफेंस एकेडमी यहाँ पे खोला। इस सेल्फ डिफेंस एकेडमी में हम लड़कियों को, बच्चों को, महिलाओं को हम आत्म सुरक्षा की तकनीकें सिखाएंगे, जिसमें हम बेसिक कराटे, बेसिक जूडो, बेसिक क्रैव मैगा, बेसिक जिजुत्सु, बेसिक कलारीपट्टू और देसी अखाड़े के ऐसे कुछ टेक्निक्स जो आप कैसे इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो अपने आप के बचाव के लिए, हमें टेक्निक से सिखाएंगे। यहाँ पे ऐसा कोई सर्टिफिकेशन नहीं होगा कि हम आपको डिग्री दिलाएंगे कि आप हमें ब्लैक बेल्ट करवा रहे हैं, ब्राउन बेल्ट करवा रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। बस हम उसकी टेक्निक्स यहाँ पे यूज़ करके रियल लाइफ सिचुएशन में, ऐसी कंडीशन में आप कैसे निकल पाएँ, बस हम ये सिखाएंगे। हमारा ये टारगेट है और हमारा टारगेट यहाँ पे छिंदवाड़ा को लेकर स्टार्ट हुआ है। धीरे धीरे हम छिंदवाड़ा पूरे जिले को कवर करेंगे। आने वाले समय में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, फिर एक समय में हम पूरे इंडिया में, हमारा टारगेट पूरे इंडिया को कवर करना है। बस हर महिला सीख पाई है, बस हमें हमारा टारगेट है। थैंक यू। आज गुलाबी गैंग का महिला आत्म सुरक्षा प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन गुलाबी गैंग की राष्ट्रीय कमांडर माननीय संपत पाल जी के कर कमलों के द्वारा किया गया, जिसमें 6 साल के बच्ची से लेकर के 42 साल तक की महिलाओं का हमने रखा है स्थान की, यहाँ पर उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा और शहर, जिले और ग्रामीण अंचलों तक इस चीज़ को हम पहुँचाने का पूरा प्रयास करेंगे। इसके लिए आने वाले समय में हमारी टीम तैयार होगी, पैनल तैयार किए जाएंगे, जिनके माध्यम से ग्रामीण अंचलों तक भी ये सुविधाएं हम पहुंचाएंगे। चिली स्प्रे कैसे बनाते हैं, सूखी चिली, सूखी मिर्च का आत्म सुरक्षा के लिए कैसे आप उपयोग में ला सकते हैं, ताइक्वांडो, जूडो, कराटे, देसी अखाड़ा, योगा, बॉडी फिटनेस से लेकर सारी चीज़ें हम अपने फिटनेस सेंटर में, प्रशिक्षण सेंटर में हम रखेंगे।